योग के इलाके दाना सर में अफसोसनाक वाकया। बस खाई में गिरने से 39 अफराद जहां बहक मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक बस में 45 लोग सवार थे। ईरानी डीजल भी लोड था। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने पर लगा हुआ है। मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आला सिक्योरिटी अहदेदार की भारत के मौजू पर अहम नशिस्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। हिंदुत्व नजरिया ने भारत के सेकुलर चेहरे को मस कर दिया। तकसीम शुदा माशरे की मौजूदगी में भारत के शाइनिंग इंडिया होने का नारा ढकोसला है। भारत में मुसलमानों के लिए जिंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्व सोच के सामने वफादारी का सबूत देना है। मकबूजा कश्मीर के अवाम दुनिया की बड़ी फौजी छावनी में महसूर हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम तरक्की को हिंदुत्व के पैरोकार अपनी मौत समझते हैं। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान और उसके अवाम भारत से न कभी मरूब थे और न ही कभी होंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफर आखिरत। जस्द खाकी तेहरान की इमाम बारगाह इमाम खुमैनी मुंतकिल। अहले खाना, करीबी रुफ़क़ा, ईरानी आला हुकाम और हालिया जंग के शहदा के ख़ानदान शरीक हुए। पहली इज्तिमा में रिक्कत आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार, फ़ज़ा सोगवार। शहीद के जस्द खाकी को रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुर्ख परचम में लपेटा गया। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम अदा की जाएगी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक 100 मुल्कों के मेहमान शहीद रहबर आला की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत कर रहे हैं। इन यूरोपी ममालिक के दावतनामे नहीं भेजे जिन्होंने सेवनी हुकूमत और अमरीका की अस्करी जारहियत की हिमायत की थी। शहीद खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जनाजा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आला सतह के वफ्द के हमरा तेहरान पहुंच गए। खुसूसी परवास में यावाई न्यूज से गुफ्तगू में कहा, शहीद अली खामनाई का ईरान को मजबूत बनाने में अहम किरदार है। ईरान हमारा पड़ोसी है, तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक भी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने जनाजे में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईरानियों ने साबित किया वो एक कौम है। इस्लामी तहरीक के सीनियर रहनुमा अल्लामा शबीर मैसमी बोले, शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। अदाकार अयूब खोसा ने कहा, ऐसा लगता है फातेह कौम के जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात भी नई सतह पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तेहरान रवाना होंगे। शहीद खामनाई की नमाज जनाजा में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वफ्द में वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुअव्विन खुसूसी तारिक फातिमी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। अमरीकी अखबारात का ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की साजिश का इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने रिपोर्ट में बताया, इसराइल ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। अमरीकी हुकाम का ख्याल था इसराइल ने रवां साल के आगाज में मुज़ाकरात के दौरान ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक के जरिए ईरान को मुमकिना खतरे से खबरदार रहने का पैगाम पहुंचाया था। Pakistan and Qatar concluded separate meetings with the US and Iranian negotiators in Doha. The parties agreed to continue discussions over the coming period, with the next meeting to be scheduled at the earliest possible time. इस्लामाबाद MOU पर मुस्बत पेशरफ्त जारी है। दोहा में हालिया मुज़ाकरात में तामीरी पेशरफ्त हुई। फरीकैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। बहरीन की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। खित्ते के बहरान का वाहिद पायदार हल मुज़ाकरात है। बहरीन और कुवैत के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। आलमी कानून से बाहर किसी भी फौजी कार्रवाई की मुखालिफत करते हैं।
अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और चीनी हम मनसब वांग जी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर मबनी तामीरी ताल्लुकात कायम करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। वांग जी ने अमरीकी हम मनसब से कहा, ताइवान के मामले में गैर मामूली एहतियात की जाए, क्योंकि मामूली सी तब्दीली भी मजमूई सूरत हाल को मुतासिर कर सकती है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया, दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए सिर्फ ऐलानात काफ़ी नहीं, बल्कि अमली इक़दाम की ज़रूरत है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, एक बार फिर भारतीय तैयारे गिराने का तज़किरा भी कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। बोले, ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया। अब ईरान के पास कोई रडार नहीं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का एक और ज्यादती केस। मुल्जिमान रजा डार, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इसहाक डार के करीबी अजीज पर लाहौर FIR के मुताबिक हॉलैंड की शहरी खातून स्टेफनी एडबियाना का कहना है 29 जून को दोस्त के साथ पाकिस्तान आई तो रजा डार और 3 दीगर मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। अगवाकारों ने कई बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिम रजा ने खुद भी मकनी होने का ड्रामा किया, रकम के लिए दबाव डालता रहा, तावान ना देने पर तशद्दुद और कत्ल करके अज़ा फरोख्त की धमकी दी, जिसके बाद जबरदस्ती हमसे रकम ली गई। रजा डार ने जिनसी ज्यादती नहीं की, ताहम रकम का मुतालबा करता रहा। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के मामले पर तफ्तीश। पुलिस राय के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन और मुल्जिम रजा डार के दरमियान क्रिप्टो करेंसी का तनाज़ा था। मुल्जिम रजा डार ने खवातीन से 15 लाख अमरीकी डॉलर वसूल करने थे। क्रिप्टो करेंसी की यह रकम पाकिस्तानी रुपयों में 45 करोड़ रुपए बनती है। मुल्जिम रजा डार ने खवातीन को बहाने से पाकिस्तान बुलाकर अगवा का ड्रामा रचाया। अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं तो मैं नाकाम हूँ। आपका क्या ख्याल है, कल को मुझे भुगतना नहीं पड़ेगा? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, अगर कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी गली मोहल्लों में कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं, उनसे अपने बच्चों को बचाएं। वालिदैन से गुजारिश है, छोटे बच्चों को अकेले बाहर ना भेजें। कहना के अलमनाक हादसे पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। वहाँ पर गफलत तो हुई, लेकिन वालिदैन भी रजिस्टर्ड सेंटर्स में बच्चों को भेजें। सानेहा गुल प्लाजा केस में सरकारी वकला ने पुलिस की नाकिस और नामुकम्मल तफ्तीश पर केस का चालान एक बार फिर वापस कर दिया। ज़राए के मुताबिक चालान में पहले निशानदेही की गई गलतियों को दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की अहम रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं की गई। इमारत के एमरजेंसी गेट बंद होने से मुतालिक कोई तफ्तीश नहीं की गई। इस बात का भी जिक्र नहीं किए इमारत के रास्ते किसने ब्लॉक किए। चालान में 11 साला बच्चे समेत 6 मुल्जिमान को सानेहा का जिम्मेदार करार दिया। नामजद मुल्जिमान में तनवीर पास्ता यूनियन सदर, अमार इस्माइल नायब सदर, अमीन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रमज़ान जॉइंट सेक्रेटरी भी नामजद। मुल्जिम नेमतुल्लाह इस दुकान का मालिक है जहां आग लगी। 11 साला हुज़ैफा ने अदालत में माचिस की तीलियों से खेलने का एतराफ़ किया। नए माली साल में मौशी मामलात में मजीद बेहतरी आएगी। उम्मीद है मुल्क की मईशत 3.75% के हिसाब से ग्रो करेगी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में रिकॉर्ड 6 गुना इजाफा हो चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क की करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल में मजमूई तौर पर वाज़े बेहतरी आई है। हमारे तखमीने के मुताबिक तरसीलात ज़र $41.5 अरब से ज़ायद होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा साउद बिन मशल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदीया तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा।
उम्रा और हज के लिए शानदार इंतजाम पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन ने पीसीबी और सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। जद्दा में पहले बैनुल अक़वामी मयार के स्टेडियम की तामीर के फैसले की भरपूर सताइश की। पीसीबी के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीटीआई का आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। पीटीआई एलामिये में कहा गया, कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं, मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से टिकटों की तकसीम से मुतालिक तमाम सिफारिशात भी फौरी मुअत्तल। टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे। पीटीआई ने मुतालबा किया, आज़ाद कश्मीर के मामलात अफाम तफहीम से हल किए जाएं, इंतखाबी शेड्यूल पर नजरसानी की जाए, तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद, मुनसिफाना और पुरअमन सियासी माहौल के बगैर इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आज़ाद कश्मीर में दबंग एंट्री। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास समेत अहम शख्सियात IPP में शामिल। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान सोनी, साबिक वज़ीर सेहत अंसार अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। IPP सदर अब्दुल अलीम खान ने सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम किया। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला। PP आज़ाद कश्मीर की क़यादत की बिलावल भुट्टो को इंतखाबी मुहिम की तैयारियों पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PP ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम मेरे दिल के करीब हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हर जिले में कैंपेन होगी। मोहम्मद के इलाके अकरब डाक में दहशतगर्दों के हमले में शहीद एडिशनल SHO जैतुल्ला और अहलकार नूर ज़ेब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के दस्ते ने शोहदा के जसद खाकी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सवात की झील सैफुल्ला में किश्ती डूबने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी किश्ती हादसे के असबाब, हकायक और वाक़यात की तहकीकात करेगी। इंक्वायरी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट और सिफारिशात हुकूमत को पेश करने की हिदायत। सवात की झील में किश्ती डूबने से जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा DHA मस्जिद लाहौर में अदा की गई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्वात के इलाके तेरंग शमूजी से लापता 2 बच्चों की लाशें घर की छत पर मौजूद सिंदूक से मिल गईं। जाँ बहक दोनों बच्चे भाई थे। अब्दुल रशीद और अहमद खान 3 दिन पहले लापता हुए थे। कराची क्लिफ्टन के इलाके बुखारी कमर्शियल के कैफे में 4 खवातीन और लड़की पर तशद्दुद। मुतासर लड़की ने दरख्शां पुलिस को कानूनी कार्रवाई की दरखास्त जमा करा दी। वाक़े की CCTV फुटेज ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। तशद्दुद से मुतासरा जख्मी लड़की की हाथ की उंगली का नाखून भी उखड़ गया। मुतासरा लड़की कैद अफाद का कहना है, हमले के वक्त मैं अपने दोस्त ईमान के साथ कैफे में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक हमले में शामिल थे। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शर्जील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राबता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। बरतानिया में बहादुर पाकिस्तानी के चर्चे। शुएब नियाजी ने जान खतरे में डालकर मफरूर मुलजिम को दबोच लिया। पुलिस की आमद तक शुएब ने मज़ाहमत करने वाले मुश्तबा शख्स को काबू में रखा। शुएब नियाजी को
ब्रेव पाकिस्तानी के नाम से सराहा जा रहा है। बरतानवी पुलिस ने बहादुर पाकिस्तानी शहरी के इक़दाम को सराहा। कम्युनिटी ने गैर मामूली जुर्रत की मिसाल करार दिया। और पंजाबी के लोक गुलकार आलम लोहार के मद्दा आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। चिमटे को बतौर आला मौसीकी मुतारिफ कराने का सहरा आलम लोहार के सर है। जुगनी ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने शानदार फनी करियर में सूफियाना कलाम गाकर भी खूब दाद समेटी। उनकी मौत एक ट्रैफिक हादसे में हुई। आलम लोहार को बारस वफात तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।